शुरू कर देते हैं। पैरों को फैला लें और मुट्ठियां बनाए पंजों से, खोल दे, फिर टाइटली बंद करें पंजों से, खोले, बंद करें, खोले, बंद करें। एक बार और। अब दोनों पंजों को आगे की ओर खींच दे, दोनों पंजे आगे की ओर खींचे हुए, पीछे ले जाए, आगे, पीछे, आगे, पीछे, एक बार और, खींचे आगे की ओर, पीछे। दोनों पैर दाईं ओर, बाईं ओर, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं। अब यही से घुमा लें, रिवर्स करें। एक पैर आगे, एक पीछे, तो 3 बार करें। अब पैर को थोड़ा आगे पीछे करेंगे, आगे पीछे। दूसरे पैर से पैर को 90 डिग्री, राइट पैर को 3-4 बार, 3, 4, एक बार वो 5। दूसरे पैर से 1, 2, 3, 4, 5। अब दोनों पैरों से 1, 2, 3, 4, 5। अब राइट पैर को पीछे मोड़ते हुए पंजे को पकड़े, ऊपर ले जाए। अब टखने के नीचे हाथ रखें, पैर को सीधा करें, वापस दूसरे पैर से पंजे से पकड़े, पैर को सीधा करें, पीछे की ओर धकेले, छाती के पास लेके जाए, वापस। अब राइट पैर को, लेफ्ट पैर को राइट पैर की थाइज पे रखा, पैर को घुमाए पंजे, दूसरी ओर से रखने को थोड़ा पीछे रखा और घुटने को आसन से लगा दिया, ढीला छोड़ा। फिर से अब जल्दी जल्दी थोड़ा सा ऐसे पटक के छाती से लगाया, सांस भर के, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, एक बार और। अब टखने के नीचे हाथ रखा, पैर को घुटने को पंजे को कलर करते हुए झुलाएंगे। अब इसी के नीचे हाथ रखते हुए छाती से पैर को लगा लिया और अब फिर से झुलाएंगे। इंटरलॉक कर ले हाथ को मिलिए आपस में, वापस दूसरे पैर से इसी तरह से घुमाए, दूसरी ओर से घुमा लें, पीछे रखा पैर को नीचे और जल्दी जल्दी थोड़ा। अब टखने के नीचे हाथ रख के घुटने को पैरेलल करते हुए आसन के झुला ले। अब पंजे को आप बीच में लेते हुए छाती से लगाते हुए घुटने को और पंजे को झुला लें, वापस दोनों घुटने मोड़ ले, बाहर की ओर खोले, अंदर बाहर 4-5 बार, 3, 4, 5। अब दोनों को पकड़े, बटरफ्लाई, वापस। अब यही से थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा उठेंगे, राइट पैर को लेफ्ट पैर के पंजे से लगाएंगे, लेफ्ट पैर सीधा दूसरी ओर से, जल्दी जल्दी।
वापस लगाए। अब ये पद्मासन लगा ले और कपाल को घुमाएंगे। रिवर्स करें। वापस। और आप राइट पैर को, राइट हैंड को लेफ्ट पैर के घुटने पर रखा, लेफ्ट हैंड को पीछे ले गए, राइट हैंड को पीछे, लेफ्ट को घुटने पे रखते हुए पीछे कमर को खींच देंगे। इसी तरह से दूसरी ओर से। जल्दी जल्दी। वापस। राइट पैर, राइट पैर ऊपर है तो अब राइट लेफ्ट की तरफ से, लेफ्ट तरफ आपका पंजा है, घुटने को पकड़ा, छाती को आगे धकेलते हुए नीचे ले गए, नीचे झुक जाए। प्रेशर आपके नाभि भाग पर, एडी का प्रेशर। वापस इसी तरह से दूसरी ओर से। वापस। अब पद्मासन लगा ले। दोनों हाथ दोनों एडियो के मध्य में रखें, नीचे झूलना है। वापस। दोनों हाथ ऊपर ले गए, दोनों हाथों को राइट साइड नीचे, इसी तरह से लेफ्ट साइड में। वापस। अब राइट, राइट कोनी को नीचे लगा दिया, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड को ऊपर, नीचे झुक जाए, हथेली को सीधा कर दे, सिर के कान के ऊपर से लाते हुए। इसी तरह से दूसरी ओर से। दो तीन बार करें। वापस। आप थोड़ी कमर के लिए, कंधों के लिए कर लेते हैं, कंधों को घुमा ले, रिवर्स करें। दोनों हाथ पंजे उंगलियां ऐसे मिलाते हुए रखे, कंधों के ऊपर, कोहनियों को ऊपर ले गए, पीछे नीचे, दाएं बाएं भी पूरा। रिवर्स करें। वापस। राइट हैंड को मोड़ा, हाथ को सीधा किया, राइट हैंड को कान के पीछे, लेफ्ट हैंड को सीधा किया, इस तरह से दूसरी ओर से। एक बार और कर ले। और दोनों हाथ पीछे ले गए, नीचे कोहनिया। वापस। अब दोनों हाथों को, राइट हैंड को पकड़ा, नीचे की ओर लेके आए, कोहनी ऊपर हो जाए, नीचे की ओर खींचे,
कोनी आपकी सीधी, इसी तरह से दूसरी ओर से पैर से खींचते हुए राइट कोनी सीधी, एक बार और। अब दोनों को पकड़ते हुए तुम्हारे पीछे से दूसरी ओर से वापस। दोनों हथेलियां सामने ले जाए, पलटे हथेलियां साइड में फैला लें और हथेली को पलट दे पीछे की ओर। अब आगे की ओर, पीछे की ओर, आगे, वापस। अब थोड़ी गर्दन को थोड़ा ऊपर ले जाए, पीछे ले जाए, नीचे, पीछे, नीचे ले आए, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट, लेफ्ट। अब घुमा ले गर्दन को धीरे धीरे। रिवर्स करें, बंद। अब आंखों को खोले और ऊपर की ओर देखिए, अपनी भौं को देखना है। नीचे अपनी नासिका को देखें, एक बार फिर से ऊपर, नीचे, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट, लेफ्ट। अब घुमा दे चारों तरफ से धीरे धीरे, हर डायरेक्शन को देखते हुए धीरे धीरे रिवर्स करें। अब आंखें बंद करें, दोनों हाथ से कटोरिया बनाए, आंखों के ऊपर रखें, ब्लिंकिंग करेंगे। जल्दी जल्दी पलकों को झुके। अब यही से दोनों हाथ, आंख दोनों हाथों से आंखों को फैलाए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी। 3 बार करेंगे ओम ध्वनि, उसके बाद गायत्री मंत्र। सांस भरे, ओम, 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 गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहेंगे। कर जाए। अब मलासन में आ जाए। दोनों हथेलियां अपने पंजों के नीचे रखते हुए सीधे पैर के नीचे बैठे,
खड़े हो जाए धीरे से। थोड़ा सा हम कर देते हैं जोगिंग, आगे पीछे, दाएं बाएं भी। अब रस्सी जैसे कूदते हैं, दोनों दोनों पैरों से। पहले एक पैर से, पहले एक पैर से कर लेते हैं। दूसरे पैर से। दोनों पैरों से। रिवर्स भी करें हाथों को। वापस आ जाए, सांसों को नॉर्मल कर ले। लंबी गहरी सांस, मुंह नाक से लेंगे, मुंह से छोड़ देंगे। अब दीवार का सहारा अगर है तो दीवार का सहारा ले लें। राइट पैर को 20 बार, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसी तरह से दूसरे पैर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। दोनों हाथ से दीवार को पकड़ लिया, दोनों हाथ दीवार पर, पैर को पीछे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरे पैर से 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांसों को नॉर्मल करें। लंबी गहरी सांस, कमर को थोड़ा घुमा ले, मटका ले कमर को।
दोनों हाथ कमर के पीछे और कोहनी को लगाएंगे अपने घुटने से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 15 बार कर लेते हैं दूसरे पैर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सांसों को फिर से नॉर्मल कर ले। कमर को घुमा ले। रिवर्स करें कमर को। वापस। और अब दोनों हाथ सामने और धीरे धीरे ट्विस्ट करेंगे। इसी तरह से दूसरी ओर से। दोनों हाथ को सामने लेके आए। कटी चक्र। कटी चक्रासन। कमर को ट्विस्ट देना है। राइट हैंड पीछे, लेफ्ट हैंड कंधे पर रखा हुआ। वापस आए, दूसरी ओर से करें। वापस। अब जल्दी जल्दी 10 बार। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाए। अब थोड़े साइड की बेंडिंग कर लेते हैं। राइट हैंड पहले यहां से करते हैं तो हाथ कमर के ऊपर, नीचे। 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ को थोड़ा नीचे घुटने के पास लेके आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे पैरों को खोले। राइट हैंड को नीचे ले गए, लेफ्ट हैंड ऊपर देखते हुए पहले होल्ड करें इसको देखें। इसी तरह से लेफ्ट साइड से राइट पैर पे लेफ्ट हैंड का हाथ रखा हुआ। हम जल्दी जल्दी करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वापस पैर को फैलाते जाएं। दोनों पैर खिसकाते हुए फैलाते जाएं, फैलाते जाएं। नीचे अपने सिर को नीचे लेके आना है। धीरे धीरे वापस में आए। अब यहीं से हम राइट साइड फिर लेफ्ट साइड
सहारा ले लिया आप घुटनों का। वापस राइट पैर पे, अब राइट पैर को आगे किया, लेफ्ट पैर पीछा हुआ पीछे, और घुटने को दबाए। इसी तरह से दूसरी ओर से। अब एक बार राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। धीरे धीरे वापस आ जाए, सांसों को नॉर्मल कर ले, कमर को आगे पीछे। वापस त्रिकोण आसन। दोनों हाथों को पैरों में फासला, राइट पैर को राइट साइड में, पंजे को बाहर किया, दोनों हाथ सीधे, और जाएंगे हम अपने राइट साइड में। ऊपर देखें, हाथ को थोड़ा पीछे कर दे, लेफ्ट हैंड को थोड़ा पीछे, कंधे को पीछे, और ऊपर देखें। या अब लेफ्ट हैंड को नीचे रखा और राइट को ऊपर ले गए। राइट हैंड को देखिए, दोनों हाथ को नीचे रख दिया, पिरामिड पोजीशन, और छाती को अपनी घुटने से लगा दिया। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इसी तरह से लेफ्ट हैंड को बाहर निकाला, पंजे को, दोनों हाथ सीधे, जाएंगे हम नीचे, लेफ्ट साइड, राइट वाला हाथ ऊपर है, और देखिए हाथ को थोड़ा सा कंधे को पीछे खींचा, हाथ को। अब दूसरा ये वाला राइट वाला हैंड नीचे चला गया, लेफ्ट वाला हैंड ऊपर, ऊपर वाले हाथ को देखिए, आप नीचे ले आए हाथ को, पिरामिड पोज, और अपने नाक को और छाती को घुटने से, पैर से लगा देगा, लेफ्ट पैर से। धीरे धीरे वापस आ जाए। सूर्य नमस्कार आसन का 2/3 भाग पीछे छोड़ दे, दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में, पंजे खुले हुए, एड़ी मिली हुई है। सूर्य देव का आह्वान करेंगे मित्र के रूप में, एक साथ मिलकर। ओम मित्राय नमः। दोनों हाथ ऊपर ले गए, फिर से आप ऊपर की ओर। अब यहीं से थोड़ी कॉलर को ऊपर रखिए, अपनी कॉलर बोन से लगाएं और पीछे जाएं कंधे से। वापस सीधे हो जाए, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर जाए। दोनों हथेलियां आपके पैर के दाएं बाएं, दोनों हाथ नीचे रखते हैं अपने पंजों के दाएं बाएं, हथेलियां आसन से लगा दे। अब अपने टखनों को पकड़ेंगी और अपने माथे को अपने पैरों से लगाने का प्रयास करेंगे। अपने माथे को पैरों से लगाएं। फिर से दोनों हाथ दाएं बाएं, राइट पैर को पीछे ले गए, लेफ्ट पैर से आपकी छाती दबती हुई, नजर आपकी सीधी सामने की ओर देखें। दूसरे पैर को भी पीछे ले जाए और प्रकार स्थिति बना दें।
अपने हेड को आसन के करीब लाने का प्रयास करें अपने सीट को, यहीं से सीधी सरल रेखा में आ जाए। अष्टांग प्रणाम, दोनों घुटने, छाती, दोनों हथेलियां पीछे से बंधे और थोड़ी आसन से लगी, यहीं से सीधे दिल्ली पर भार डालते हुए पूर्ण भुजंगासन में आए। शरीर को ऊपर धकेले, फिर से पर्वताकार स्थिति बना दे। अब राइट पैर को दोनों हाथों के बीच में ले आए, दृष्टि सामने। दूसरे पैर को भी लेके आए, दोनों हथेलियां फिर से दोनों कंधों के दाएं बाएं। फिर से एक बार पकड़ लें अपने घुटनों को, अपने एंकल को, और फिर से लगाए अपने हाथे को, और यहीं से सांस करते हुए धीरे धीरे पैरों में थोड़ा सा फासला लेंगे, पीछे जाएंगे 5 बार। 1 2 3 4 5। एक बार और करते हैं, थोड़ा वेरिएशन के साथ करेंगे इस बार। दोनों हाथ ऊपर, पीछे गए, थोड़ी कटकूप में नीचे, लेफ्ट पैर को पीछे ले गए, राइट पैर को भी पीछे ले जाए, पूर्वोत्तर स्थिति, सीधी सरल रेखा में आ गए। थोड़ी देर होल्ड करें यहाँ, दोनों घुटने आसन से लगा दिए, और आप सशकासन और भुजंगासन, सशकासन और भुजंगासन 10 बार। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहीं से मर्जरी पोज में आ जाए, सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, पीठ को नीचे घुमाए, सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे ले जाए, पीठ को ऊपर घुमा दे, 8 सा बना दे। 5 बार करें। 2 3 4 5। अब इसको थोड़ा एडवांस कर लेते हैं, राइट पैर पीछे ले गए, पहले पैर को ऊपर नीचे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब राइट पैर और लेफ्ट हैंड ऊपर उठा दें, होल्ड करें। अब दूसरी ओर से करें इसी को। वापस, और फिर से आ जाए, सीधी सरल रेखा में आ जाए। पहले नहीं, ये अष्टांग प्रणाम।
भुजंगासन और फिर सर्वाधिकारासन और लेफ्ट पैर को दोनों हाथों के मुट्ठी में लाते हुए दूसरा पैर लिया है, धीरे धीरे ऊपर आ जाए, हाथों को खींचे ऊपर की ओर, पीछे जाए, जितना जा सकते उतना पीछे जाए, धीरे धीरे वापस, और आप लेटकर विश्राम करें। थोड़ा आसन पर ले जाए अपने, विश्राम करें। दोनों हाथों को पीछे ले जाए, ताड़ासन। आगे से पंजों को आगे की ओर खींच दें, पीछे से हाथों को हथेलियों की हथेलियों को ऊपर खींचे, सांस भर के करना है, खींचे और ढीला छोड़ दे वहीं पे। एक बार फिर से करेंगे, खींचे हथेलियों को, पैरों की पंजों को आगे पीछे, ढीला छोड़े, और यहीं से हम प्रत्यात्मक पश्चिम उत्तानासन करते रहे। दस बार करने। 7 8 9 10। और इसके बाद हरासन में आ जाए, वापस धीरे धीरे, और अब सर्वांगासन। धीरे धीरे पैरों को पीछे लेके जाए, और धीरे धीरे वापस आए, एक एक गोटी को नीचे लाते हुए वापस। दोनों हाथ सिर के पीछे, कंधों को पीछे ले जाए, चक्रासन। पहले हथेलियों को अपनी गर्दन को उठाए, पीछे अपनी नाक को पीछे लगा दे आसन से, धीरे से वापस आए, और अब चक्रासन। धीरे धीरे वापस शाम, थोड़ा सा अब एक पैर ऊपर और एक नीचे, हाथ आपके हिप के नीचे चले गए, और एक पैर ऊपर 90 डिग्री, एक 30 डिग्री, 20 बार, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों पैरों को नीचे लिया है,
थोड़ा सा विश्राम। दोनों पैरों को जोड़ ले, सीधे ले गए और आप बड़ा सा जीरो बनाएंगे। 10 बार एक तरफ से, 10 बार दूसरी तरफ से। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको रिवर्स करें आप। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलैक्स थोड़ा सा। आप मरकटासन। राइट घुटने को मोड़ लिया, लेफ्ट को उसके घुटने के ऊपर से ले जाते हुए, पैर घुटने के साथ लपेटते हुए पैर को, दोनों हाथ 90 डिग्री और जाएंगे राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड। घुटने को आसन से लगा दे। इसी तरह से इसको दूसरी ओर ले जाए, लेफ्ट साइड। वापस अब घुटने को, आप पैर को बदल ले और जाएंगे राइट साइड। गर्दन आपकी लेफ्ट साइड है। वापस अब राइट साइड, लेफ्ट साइड में गर्दन राइट साइड। वापस आप पवन मुक्तासन। राइट पैर को मोड़ लिया, घुटने से पकड़ा, छाती को दबाया और लेफ्ट पैर को थोड़ा सा उठाया। छाती को दबा रहे हैं, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नासिका को लगा दे अपने घुटने से। वापस इसी तरह से दूसरे पैर से करेंगे। घुटने को पकड़ इंटरलॉक किया दोनों हथेलियों से, छाती को दबाया सांस भर के, सांस छोड़ते हुए नासिका को लगाया अपने घुटने से। होल्ड करो। वापस अब दोनों पैरों को दोनों घुटनों से इंटरलॉक कर ले, दोनों हथेलियों से। सांस भरते हुए दबा रहे हैं छाती को, सांस छोड़ते हुए नासिका को अपने दोनों घुटनों के मध्य में लेके आए, पंजे बाहर की ओर खींचे हुए। अब आगे पीछे हो जाए। दाएं बाएं। और यहीं से कोहनी निकालते हुए नीचे की ओर से बाहर को आ जाएंगे, पेट के बल। पेट के बल लेट जाए। मरकट आसन। दोनों हाथ, दोनों हथेलियां आपस में जुड़ी हुई, नीचे जबड़ों के नीचे रखे हुए, एक एक पैर को हिप से लगाएं।
दोनों पैरों को भुजंगासन। भुजंगासन, दोनों हथेलियां चेहरे के दाएं बाएं रखें, सांस भरिए, धड़ भाग को ऊपर उठा दें, हथेलियों पर प्रेशर नाक के बराबर है, होल्ड करें। वापस। और अब कर लेते हैं धनुरासन। राइट पैर को पकड़ा, दोनों दोनों से एंकल को पकड़ा और पंजे को अपने हिप्स पे रखते, घुटने को सीधा करने का प्रयास करें। वापस इसी तरह से लेफ्ट पैर के टखने को पकड़ के पंजे को लगा दे अपने हिप से। वापस। और अब दोनों टखनों को पकड़ा, पीछे से पहले अपने पीछे से पैरों को उठा दे, आगे से भी धक्का। धनुरासन। और यही से हम रोलिंग करेंगे सर्पासन में। आगे पीछे भी हो जाए। वापस शिथिलासन कर ले, राइट साइड। शिथिलासन राइट साइड करें। वापस आए और आप कर ले शलभासन। दोनों पैरों को एक साथ ऊपर ले जाए। वापस शिथिलासन दाईं ओर। वापस आ जाए और के बैठे। दोनों पैरों को फैला ले, दोनों हाथों को ऊपर ले गए, ऐसे इंटरलॉक किया और साइड में गर्दन ऊपर करें। इसी तरह से दूसरी ओर से। वापस आप नीचे। पहले आपने पंजों को पकड़ लिया, अंगूठे को पकड़ा और छाती को लगाना है आसन से। वापस। अब राइट हैंड ऊपर है और लेफ्ट लेफ्ट राइट हैंड को देखना है और लेफ्ट हैंड से अपने राइट हैंड से अपने अंगूठे को पकड़ना है और इसको ऊपर देखना है हाथ को। इसी तरह से दूसरी ओर से करें इसको 10 बार। 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, वापस। अब पश्चिमोत्तानासन, दोनों पैरों को सामने चला लिया, दोनों हाथ ऊपर ले गए, धीरे धीरे नीचे झुकते हुए जाएंगे, अंगूठों को पकड़ लेंगे और कोहनियों को भी आसन से लगाएंगे और नासिका को भी अपनी आसन से लगाएंगे, घुटनों से लगाएंगे। वापस आए, दोनों हाथों को ले गए, फैलाते हुए वापस। कोणासन, दोनों हाथ हथेलियां पीछे, आगे से पंजों को ऊपर उठा दे, पंजों को नीचे लगा दे आसन पर, गर्दन को पीछे ले जाए, पूरा भार आपकी हथेलियों का। वापस आए, दो मुखासन, लेफ्ट पैर को मोड़ा, राइट पैर उसके ऊपर से लाते हुए, हाथ जो पैर जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर से पीछे से हथेलियों को लॉक कर ले, गर्दन सीधी, कपालभाति करें इसमें 30 बार। वापस सी कुछ दूसरी ओर से करेंगे हम। वापस अर्धमश्चिंद्रासन, राइट पैर को मोड़ के दूसरा पैर उसके ऊपर से लाते हुए, दूसरे पैर से वापस वापस आ जाएंगे और आप कर लेते हैं उष्ट्रासन, घुटनों में कंधों के बराबर फैसला, दोनों हाथ पीठ के दाएं बाएं ले लिया, अंगूठे कमर पर गिर कर पीछे जाएगी, कोहनी का सहारा लेते हुए हिप्स आपके आसन से ना, आपके एरिया से ना लगे,
इसी में सुख वर्णासन। दोनों दोनों घुटनों को आगे से मिला दें। दोनों पैर बाहर की ओर, पंजे बाहर की ओर खुले हुए, दोनों हाथ से धीरे धीरे वापस आएंगे। और आप मंडूकासन। दोनों हाथ सामने, मुट्ठियां बंद, अंगूठे अंदर की ओर। दोनों हाथों को नाभि के दाएं बाएं रखा। सांस भरते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए आगे झुके। उतने आप आपस में मिल रहे। गर्दन इसमें बिल्कुल ना रखना है, दृष्टि सामने। वापस इसी का दूसरा कर लेते हैं। मुट्ठी को बंद किया, हथेली उसके ऊपर से रखते हुए सांस भरे पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे झुके। वापस नाभि को इस तरह से मसाज करनी है, नीचे जाते हुए सांस भरा, सांस छोड़ते हुए नीचे गए और नाभि की मसाज। वापस आ जाए। इसका एक और कर लेते हैं। सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है, सांस भरे में, सांस भरे भरे में नीचे जाना है। सांस सांस भर लिया और नीचे गए। बीपी में अवॉइड करिए, हैं? बीपी में अवॉइड करिए। तो वापस आ जाए। सिंहासन। पद्मासन लगाए, या तो पैरों को पीछे करके भुजंगासन में भी कर सकते हैं, अन्यथा पद्मासन लगा के करें। 4 बार आगे जीवा को बाहर निकालेंगे और करेंगे मधुर गर्जना। दृष्टि आपकी नासिका पर। वापस आ जाए और आप थोड़ा सा हंस लेते हैं। धागा लगा के हंसेंगे जोर से खिलखिलाते हुए। और जोर से। से वापस शांत बैठेंगी, पद्मासन लगाए,
थोड़ी देर के लिए तो लगाए ही। लंबे गहरे सांस 3 बार। सांस भरा, गोल बल लगा ले। धीरे से सांस को बाहर छोड़ दिया। एक बार फिर से। एक बार और। ओम हमने एक बार। ओम। कपालभाति प्राणायाम 10 मिनट करेंगे। और उससे पहले चाहे तो आप शीर्षासन कर लें। पहले शीर्षासन कर लेते हैं, उसके बाद फिर कपालभाति करेंगे। समय बहुत। हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आपकी उम्र 40 साल हो चुकी है और आपका बीपी 140 से ऊपर या 90 से ऊपर है, तो सर्वांग आसन और शीर्षासन अगर करते भी हैं तो बहुत कम टाइम के लिए करें, 1 मिनट से ज्यादा नहीं करेंगे। नहीं, बहुत सावधानी है। वैसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी करें। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हेरिडेटरी होने पर दवा के बिना सही नहीं होती। दवा या नुस्खे, जैसा मैं बताते रहता हूँ, और नुस्खे भी आपको मालूम है। जैसे डायबिटीज के लिए करेला बहुत जरूरी है, हाई ब्लड प्रेशर के लिए लौकी, या अच्छा ये दालचीनी लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, और क्या कहते हैं, तुलसी का पत्ता हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर दोनों में काम करता है। अनुलोम विलोम दोनों में काम करता है। अब चक्कर आने का कारण जाने। चक्कर आने का कारण आंख में प्रॉब्लम, सर्वाइकल, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर और वायु की प्रॉब्लम। वायु में दो चीजें आती हैं। वायु में एक गैस भी आती है और वायु में एसिडिटी आती है। इन सब कंडीशंस में चक्कर आ सकता है। तो हमें मालूम होना चाहिए ये सारी चीजें। सावधानी अपनी जगह पे है। कोई भी चीज जबरदस्ती नहीं करनी है, ध्यान से। अपने स्वास्थ्य को सही करने के लिए योगिक क्रियाएं बहुत जरूरी हैं, लेकिन ये चीज देखते हुए कि हमारा पारिवारिक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हेरिडिटरी जिसको बोलते हैं। क्योंकि हेरिडिटरी दवाइयों से सही नहीं होता। नाम के लिए है कि हम योग करेंगे तो हमारे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि मैं खुद इसका मैंने देखा हुआ, इतना ज्यादा मेरे से ज्यादा योग कोई करता होगा, रामदेव करते हैं, लेकिन डायबिटीज मेरा फिर भी बिना करेले के सही नहीं रहता। तो हाँ, और कोलेस्ट्रॉल के लिए लहसुन बहुत जरूरी है। टमाटर भी लो ब्लड प्रेशर में भी काम करता है, हाई ब्लड प्रेशर में भी काम करता है। चक्कर तब भी आता है जब हीमोग्लोबिन की शरीर में कमी होती है। तो कपालभाति आप सबको पता ही है। कुटिया बंद की, मुंह से बाहर की ओर साइड में रखा।
और कपालभाति शुरू करें। लो ब्लड प्रेशर में अगर ताकत है तो शीर्षासन, सर्वांग आसन, सूर्य भेदी प्राणायाम, शशक आसन, डाउन डॉग पोजीशन बोलते हैं उसको, जो पर्वताकार स्थिति होती है उसको डाउन डॉग बोलते हैं। तो अलग से हम अगर लिखते हैं तो डाउन डॉग। मिलेट्स ईयर चल रहा है, आप लोगों को मालूम है ना। यहाँ तो बड़ा मुश्किल है, यहाँ नहीं मिल पाता है हमें तो। यहाँ तो मल्टीग्रेन का आटा भी नहीं मिल पा रहा, क्योंकि मल्टीग्रेन इंडिया से आता था, इन्होंने पता नहीं क्यों इंडिया से मंगवाना ही बंद कर दिया। क्योंकि इन्होंने सोचा कि अगर इंडिया से सारी चीज आ जाएंगी तो हम अपने यहाँ का सामान कैसे बेचेंगे, तो मल्टीग्रेन इन्होंने बंद कर। तो मल्टीग्रेन खुद बनाएं, क्योंकि मल्टीग्रेन आशीर्वाद का मल्टीग्रेन बेकार है एकदम से। बल्कि एक दूसरी कौन कंपनी है उसका मल्टीग्रेन फिर भी सही है, क्या नाम है मल्टीग्रेन, याद नहीं आ रहा। तो सर बाजरा है, एलेक्सर कौन सी कंपनी? मल्टीग्रेन से पहले क्या कह रहे थे आप? मैंने कहा कि मल्टीग्रेन अगर नहीं मिल रहा है तो खुद बनाए। आशीर्वाद का मल्टीग्रेन बेकार है, मैं ये कह रहा हूँ। तो मल्टीग्रेन में अब खुद बना सकते हैं। मल्टीग्रेन मल्टीग्रेन में हमें ज्वार, मक्का और रागी तो यहाँ नहीं मिलता। रागी और ज्वार एक ही हुआ, जो बाजरा और रागी एक ही रेशियो क्या हो, रेशियो नहीं पता, है। रेशियो क्या रखें? अब अगर 5 किलो है गेहूं मान लीजिए, तो 1-1 किलो सबको डाल दीजिए उसमें। ठीक और है, दूसरी चीजें, हाँ, और चना जरूर डालिए उसमें। तो अब कितनी चीजें हो गई? चना हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया। बाजरा अगर नहीं मिलता है तो हाँ, तो ज्वार, ज्वार अगर नहीं मिलता तो रागी हो जाएगा। दोनों में से कोई चीज मिलता है। आ, ज्वार जो है वो सफेद सफेद होता है, रागी थोड़ा सा रेडिश हो जाता है, बाकी दोनों एक ही। तो और क्या नाम, सोयाबीन उसी में थोड़ा सा मिला लें। तो इस तरीके से अगर सारी चीजें मिलाकर हम खाएं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो अपने आप सही हो जाती है। सबसे बड़ा फायदा तो आ, पेट के लिए है, मतलब पेट साफ रहता है, नहीं? सर पेल्सबरी का मल्टीग्रेन बेटर है। राइट, वो एक पिल्सबेरी नहीं याद आ रहा था मुझे। हम्म। पिल्सबेरी का है सबसे अच्छा। रामदेव का तो बड़ा महंगा है, फिर भी अफोर्ड करें तो खाएं।
आखिरी 2 मिनट। हाँ, बेसन की जगह पिसा चना होना चाहिए, नहीं? क्योंकि बेसन में तो वो निकाल देते हैं और इतना महीन बेसन कर देते हैं कि वो भी एकदम मैदे जैसा हो जाता है। तो यानी बिना छिलके का नहीं होना चाहिए, छिलके वाला ही होना चाहिए। तो काला ही चना सबसे अच्छा है। काले चने में भी 2 वैरायटी आती है, एक छोटा होता है एकदम काला होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा डार्क होता है, एक थोड़ा बड़ा होता है और कम होता है। तो उसका यूज करें तो आटा काला नहीं होगा, नहीं तो काला आटा हो जाएगा, तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। काला गेहूं भी आता है, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी मिला सकते काला गेहूं? हैं। हाँ जी सर, ये तो नई चीज सुन लिया मैंने। अक्सर ही बहुत है, आजकल मिलने लगे हैं। हाँ, जौ मिला सकते हैं, जौ तो बहुत अच्छी चीज है। और वो तो बताते हैं डायबिटीज वालों को तो जौ बहुत फायदा करता है। गांव में हम लोग पहले जौ ही खाते थे, तो कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं। काला गेहूं सही, जिसको एलर्जी होती है ग्लूटेन से, उसके लिए भी अच्छा है, शुगर के लिए भी अच्छा है, अगर मिल जाए तो। पूरा सांस बाहर निकाल दे, हाई कुंभक में बैठेंगी। टीचर्स से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो अपना खोल करके ही किया करें, अगर कोई आपत्ति न हो तो। नहीं, आपत्ति कब होती है कि घर में है कम तो और कोई है साथ में लेटा हुआ है चारपाई पे, दैट्स ओके, ठीक है, नहीं चलता। अगर कोई आपत्ति नहीं है तो वीडियो खोल के ही करना चाहिए। तो इससे पॉजिटिविटी आ रही है, दूसरों में पॉजिटिविटी आती है, नहीं? और आपका उद्देश्य दूसरों को पॉजिटिव बनाना है, ठीक है? जब बाह्य प्राणायाम करते हैं तो आप देखो कितनी देर तक रुक सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर है तो आधा मिनट से ज्यादा न रुकें, आधा मिनट भी बहुत होता है। कल स्पेशली स्वामी रामदेव बता रहे थे, इसलिए मैं बता रहा। वो तो बता रहे थे, मैं तो आधे मिनट रुकता हूँ बाह्य प्राणायाम में। और दूसरों को उन्होंने 20 सेकंड बताया कि दूसरे 20 सेकंड रुको करें, पता नहीं क्यों इतना कम कर दिया। सर हो सकता है शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती हो कुछ लोगों के, तो वो हाँ, वही है जब। डेफिनेटली लेवल तो डाउन हो ही जाता है, इसलिए तो मना ही किया जाता है कि आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 100% ओके हैं, आपको लगता है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके, आप जितनी देर तक रोक लो, सही है। बट जब थोड़ा भी पता हो तो जबरदस्ती कोई चीज नहीं करनी चाहिए, नहीं अननेसेसरी उसका साइड इफेक्ट मिल जाए तो बाद में हमें ये होगा ना कि मैं तो योग करता था लेकिन हमको ये प्रॉब्लम हो गई, तो वो निगेटिविटी आपको मिलेगी और दूसरों को आप दे दोगे। तो बेहतर यही है, हर चीज सावधानी से और सोच समझ के करना है, क्योंकि प्राणायाम का बहुत ज्यादा महत्व है। सर जो आपने सिनेमन टी बोली थी, हम जैसे सिनेमन हमने स्टिक डाली चाय में और हम्म, उसको उबाल लिया और चाय पी, ग्रीन टी वगैरह जो भी, तो सर उसके बाद वो सिनेमन स्टिक रीयूज कर सकते हैं या उसको फेंक दें? वो बेकार हो जाती है।
आप सिनेमन का पाउडर बना लीजिए। अच्छा हैं? ठीक है सर। तो भून के जरूरत रोस्ट, ही नहीं फेंकने की, आप चौथाई चम्मच डालिए 1 कप के लिए। सर रोस्ट करना है सिनेमन को ऐसे ही? रोज लीजिए, ये तो बड़ी अच्छी चीज है। सिनेमन तो बहुत ज्यादा चीजों को कंट्रोल करती है। सर नहीं, सेक लो उसको या बिना सेके ही पाउडर बना लो? बिना सेके, उसको नहीं सेकना है। ठीक है सर। आप ग्राइंडर में पाउडर बनाइए और चौथाई चम्मच 1 कप के लिए डालिए। ठीक है सर। और शुगर की क्वांटिटी कम होनी चाहिए। व्हाइट शुगर न लें। हाँ जी सर। थैंक यू सर। तो आपका सर और आप अनुलोम विलोम राइट हैंड से प्राणायाम मुद्रा बनाते हुए लेफ्ट साइड से सांस भरेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से। कुछ सेकंड के लिए रुक के और राइट से निकाल दिया, फिर लेफ्ट राइट से भरा, लेफ्ट से निकाल। तो जिनको चाय पीने की आदत न हो या काढ़ा बनाना न चाहें, वो पाउडर बना करके अपने सब्जी और दाल में डाल के ले सकते हैं। हाँ, किसी किसी को इसका टेस्ट नहीं पसंद आता, लेकिन मुझे तो पता भी नहीं चलता। मेरे अपने बेटे को अगर दे दूं तो बोले ना, मुझे चाय नहीं पीनी है, आप ही पी लो। तो किसी किसी को अगर सूट पसंद नहीं आता तो ठीक है, शहद में मिलाए और ऐसे चाट लें। तो कितना टाइम लगता है? कुछ नहीं। एक बहुत बड़ी चीज ये है कि जब हमारी ये सब चीजें होती हैं ना, तो एक मन में नेगेटिविटी आती है। वो नहीं आनी चाहिए कि मैं योग करता हूँ और फिर भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है योग करते हैं तो आपको प्रॉब्लम कम है। रहेगी। नहीं? यही मैं बोलना चाह रही हूँ, मैं भी यही बोलना चाह रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। सर जब हम योग करते हैं परेशानी अगर आती है लेकिन वो कम हो जाती है हमारे, हम योग करते रहते हैं जब कोई भी तकलीफ आती है। तो क्या इतनी गर्मी हो रही है कि आप कपड़ा वपड़ा नहीं पहन के कर रहे हो? मैं यहाँ के लोगों को भी कहता हूँ कि आप आसनों के दौरान भले आप डिफरेंट कर लो, लेकिन प्राणायाम डिफरेंट मत करो। है क्यों? कि ये प्राणायाम जो 5 प्राणायाम जो मुख्य रूप से दिए गए हैं ना, ये बहुत जरूरी है लाइफ में हमारे। आप कुछ डिफरेंट करते हो, डिफरेंट करो, और लेकिन आप इस 5 प्राणायाम को जरूर करो। 30-30 के सेट करेंगे। बेचक
रुक्मिनी, आप हाथ जब पीछे ले जा रहे थे तो बोला गया कंधे के पीछे जाना चाहिए, आपकी कोहनी नीचे लटकी हुई थी। नहीं, बार बार बोलते हैं ना। नहीं, वो तो दूसरी, ये तो लास्ट वाली है जो अभी तीसरी वाली कर रहे थे आप। ठीक है, अब तो हो गया तो हो गया। ध्यान, ये और कोहनी और ऊपर होनी चाहिए, कोहनी कोहनी और ऊपर, कंधे के लेवल में ले जाइए। जितना ही कंधे के लेवल में आपकी एल्बो होगी उतना ही आपका शोल्डर खुलेगा। तो शोल्डर भी खुलता है, छाती खुलती है, यानी रिग आपके रिब्स के ऊपर इसका असर पड़ता है। तो हम हमेशा बताते रहते हैं यार, इसको फिर क्यों नहीं ध्यान देते, इतनी जल्दबाजी। हर चीज का पूरा लाभ लेना है हमें, हम समय काटने के लिए नहीं आते हैं। और आप कुंजल वाली क्रिया जो है, घुट घुट के सांस को भरे, पेट में सांस भरते जाएं, और फिर जब गले तक आपकी सांस आ जाए, फिर धीरे से रोकना है थोड़ी देर के लिए, और फिर सांस को बाहर निकाल दे, उल्टी के जैसे करते हैं, जैसे कुंजल करते हैं उस तरह से शुरू करें। मुंह से भरनी है सांस। हीमोग्लोबिन 15 से नीचे नहीं होना चाहिए, बढ़ा दीजिए, बता दे रहा हूँ। जेंट्स का 15, लेडीज का 14। ये बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर तो 12 का है, लेकिन आप प्रयास करें। और खून बढ़ाने का बहुत ही अच्छा, आप लोगों को मालूम है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो खून बढ़ाती हैं। सर बीपी हाई करने के लिए आपने भस्त्रिका बताया था, एक सुदर्शन क्रिया बताई थी, और हाँ, कपालभाति भस्त्रिका, सूर्य भेदी प्राणायाम। पूरे में। थैंक यू। और सर कपालभाति तेजी से, है ना? कपालभाति और शीर्षासन। शीर्षासन, हाँ वो कर रहे हैं। चलेंगे, थैंक यू। सूर्य मेरी आज कर लेते हैं। मौसम बहुत गर्म तो नहीं है। राइट साइड से नोस्ट्रिल को बंद करना है, और लेफ्ट साइड से बंद करना है। राइट से सांस भरना है, लेफ्ट से निकालना है, फिर राइट से भरा, लेफ्ट से निकाला। मौसम आज ठीक है, तो सूर्य भेदी प्राणायाम कर लेते हैं। राइट साइड से सांस भरा, तो रोका, अगर मान लीजिए हमें मालूम है कि हमें बीपी हाई है, तो हम सूर्य भेदी या चंद्र भेदी दोनों में से कुछ नहीं करेंगे। और दूसरा प्राणायाम क्या है जो दोनों में हो सकता है, नाम बताइए। क्या सर? न सूर्य भेदी हो न चंद्र भेदी हो, उस प्राणायाम को क्या बोलते हैं? अनुलोम विलोम। या नाड़ी दूसरा शोधन, नाड़ी शोधन, है नाड़ी नाड़ी शोधन। शोधन, राइट। नाड़ी शोधन करें तो दोनों को बराबर रखता है, सम रखता है। वो हाई ब्लड प्रेशर वाले भी कर सकते हैं और लो ब्लड प्रेशर वाले भी कर सकते हैं नाड़ी शोधन। 3 बार कर ले सूर्य भेदी, उसके बाद नाड़ी शोधन कर लेते हैं। और आप नाड़ी शोधन करें। जिस तरीके से आप कपालभाति करते हो ना, उसी तरीके से आप उनको सिखा दो कपालभाति करना। मैं प्रिया को बोल रहा हूँ।
हाँ जी सर, अभी तो वही कर रहे हैं उस टाइम। सर एक बार आज हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए फिर से लिख दीजिएगा ना। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए देखो, सबसे पहला काम है आधा घंटा कपालभाति। कोई जरूरी नहीं कि आप यहीं करो, चाहे जब करो। 1 नंबर, दही के साथ दिन में अनार खाओ। है रात सर। को 2 छल्ले भिगो दो उसके, अंजीर के, और सवेरे उठ करके उसको चबा के खा लो। सूप ठीक है पीने की आदत है तो पालक का सूप पियो, उसमें वेजिटेबल्स डाल दो, कोई भी सारी, जैसे करते हैं। पालक उसमें जरूर डालो। खत्म मामला। क्या लिखना है इसको यार? नहीं, ठीक है आपको तो सर। दूसरों को बताना चाहिए। सर नहीं पता तो था, मैंने कहा शायद आपको या और एक्स्ट्रा चीज नहीं बता नहीं दी। नहीं नहीं, कपाल भाती मस्ट है। अगर आपको कपाल बढ़ाना है तो कपाल भाती बहुत जरूरी है। बिना कपाल भाती के जैसे बोले ना कि थैलेसीमिया होती है, उसमें भी लोगों ने बढ़ा लिया अपना। जैसे स्मिता को थैलेसीमिया मालूम है, उसने भी बढ़ाया। मोनिका को आप जानते हो, उसका हाँ जी थैलेसीमिया था, दुनिया भर की दवाइयां खाई, नहीं किया उसका सही हुआ। लेकिन जब उसको बताया गया कि कपालभाति करो, वो 12 तक पहुंच गई थी। अभी तो पता नहीं। तो ये सर सारी मेरा भी। चीजें हम्म। हैं, सर मेरा भी 10.5 है। बहुत कम है, बहुत कम है। 12 तो लाना ही लाना है। जी सर। जी प्राणायाम कर ले। राम रामदेव प्राणायाम 3 बार करेंगे, उसके बाद थोड़ी देर शांत। हम्म, देर के लिए शांत रहे। ये घर वाली मशीन खराब होती है। मार्केट में भी करना ले, एक आध बार करवा लिया करिए। नहीं, घर की मशीन में कोई भरोसा नहीं है। हमारे पास भी मशीन थी, मैंने उसमें लिया वो और जाके मार्केट में करवाया, दोनों में जमीन आसमान का फर्क। सर किस चीज की बात कर रहे हैं, घर की मशीन की? बीपी की मशीन आती है ना, जो घर पे आजकल बड़ी सस्ती सी आती है, उसको लोग ले लेते हैं। उसमें और मार्केट में जो डॉक्टर जो लगाते हैं, मरकरी उन वाला। दोनों मशीनों में देखो फर्क है ना। तो अपनी मरकरी वाला। मशीन में अगर आप नापो ना, अभी नापो, फिर दो, फिर नापो, फिर नापो, 3-4 बार नापो, देखो एक आएगा ही नहीं, हमेशा बदलता रहेगा। मार्केट में जाकर के जो डॉक्टर के पास की मशीन है उसमें करवाओ, उनको बोला है पैसा भले ले लो डॉक्टर, हमारा 2 बार नापो, तुम देखो दोनों बार बराबर आएगा। हम्म, सर लेकिन कुछ मशीन्स अच्छी हैं जैसे सिटीजन वगैरह की ना, हाँ, जो वो डिपेंड करता है कि हाँ, हमारी जो कैसी मशीन। सस्ती वाली मशीनें जो आती हैं आजकल, नहीं है एक हमारा सस्ती ख्याल है, वाली का तो कोई वो 2-2 रिलैक्स नहीं हजार की आती होता। होंगी वो। लेकिन हमें लगता है कि मेरे पास जो मशीन थी वो तो
सही नहीं थे, मुझे ऐसा लगता है। फिर भी एक बार मार्केट में जरूर लेना चाहिए, और वो मशीन नहीं होनी चाहिए जो हमारे घर में है। ओम ध्वनि और उसके बाद शांति पाठ। ओम। ओम। शांति पाठ। ओम शांति अंतरिक्ष त्वं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरूप सिद्धया शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ देर बैठने से दोनों हाथों को आपस में रख करें, ऊर्जा पैदा करें हाथों में। दोनों हाथों से अपने चेहरे को सहलाएं, गर्दन को, दोनों हाथों को, कमर, दोनों पैर, दोनों हाथों को सामने लेके आए, आंखें खोल लें। कराग्रे वस्ति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम, कर मध्य कर दर्शना। सबका धन्यवाद। का भारतीय संस्थान का।